मोदी शाह के बीच हुई तकरार, मोदी से अलग राह पर शाह। उपराष्ट्रपति ने संसद में शाह को दिया आदेश। क्या 12 साल में पहली बार मोदी और शाह की राहें अलग अलग होती दिखाई दे रही हैं? आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि अमित शाह को संसद में आकर जवाब देने से बच रहे हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। अमित शाह संसद से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? उपराष्ट्रपति को उन्हें सदन में आने की अपील क्यों करनी पड़ी? सब मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 20 दिन हो गए संसद नहीं आए अमित शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर क्यों अड़ी कांग्रेस? संसद में गतिरोध जारी, विपक्ष ने अमित शाह को लापता होने के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया। यानी दोस्तों, संसद के अंदर अमित शाह को मौजूदगी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, सवालों का जवाब दे और जिस घटनाक्रम को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उस पर सरकार का पक्ष साफ करे। संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसद के सुचारू रूप से नहीं चल पाने को लेकर चिंता जताई जाती है। अब जरा यहाँ रुकिए और सोचिए, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संसद चले और सरकार चाहती है कि संसद चले और आगे विपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से ये नहीं कह सकते कि आप सदन में जाइए और विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जरूरी नहीं कि अमित शाह का संसद में नहीं आना सीधे तौर पर मोदी और शाह के बीच किसी टकराव का संकेत हो। संभव है कि सरकार ये मानकर चल रही है कि गृह मंत्री का सदन में आना सिर्फ एक बयान देने तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार अमित शाह सदन में आएंगे तो विपक्ष उनसे 20 जुलाई की घटना, पुलिस की कार्रवाई, लाठीचार्ज, बिना वर्दी वाले लोगों और आंसू गैस जैसे कई सवालों पर जवाब मांगेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर अमित शाह इन सवालों का जवाब देते हैं तो क्या मामला सिर्फ गृह मंत्री तक सीमित रहेगा या फिर राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल सरकार के दूसरे बड़े नेताओं तक भी पहुंचेगा? यही असली पेच है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, अगर सरकार के पास इस पूरे मामले पर साफ जवाब है तो फिर गृह मंत्री सदन में आकर उसे रखने से पीछे क्यों है? क्यों सरकार को डर है कि अमित शाह का बयान विवाद खत्म करने के बजाय नए सवाल खड़े कर सकता है? या फिर सरकार फिलहाल इस पूरे मामले के शांत होने का इंतजार कर रही है? यहीं से मोदी शाह के बीच टकराव की चर्चा भी शुरू होती है, क्योंकि बाहर से तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री संसद चलने की बात कर रहे हैं, विपक्ष गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है, लेकिन अमित शाह खुद सदन में सामने नहीं आ रहे हैं। इसे कोई राजनीतिक दूरी कह सकता है, कोई रणनीति और कोई जवाब देने से बचने की कोशिश। हालांकि अभी भी सिर्फ इन घटनाओं के आधार पर यह कहना है कि मोदी और शाह के बीच टकराव हो गया है, जल्दबाजी होगा। संभव है कि दोनों एक ही राजनीतिक संकट को अलग अलग तरीके से संभाल रहे हो, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। अगर सब कुछ सामान्य है और सरकार के पास हर सवाल का जवाब है, तो फिर अमित शाह संसद में आकर सीधे जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर अमित शाह सदन में आते हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं तो सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो लगातार संसद से दूर रहते हैं तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिलेगा कि सरकार कठिन सवालों से बच रही है। और दोस्तों यही वजह है कि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल मोदी और शाह के बीच टकराव का है, बल्कि उस रणनीति का है जिसके तहत गृह मंत्री संसद से दूर है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? क्या सरकार विवाद को शांत होने का इंतजार कर रही है,
या फिर अमित शाह के संसद में आने से किसी बड़े राजनीतिक नुकसान का डर है? आने वाले सवालों के जवाब तस्वीर को काफी हद तक साफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है और वो है आरएसएस। एक तरफ सरकार पर विपक्ष का दबाव है, दूसरी तरफ संसद में गृह मंत्री के बयान की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी बीच उपराष्ट्रपति की तरफ से भी विपक्ष की भावना गृह मंत्री तक पहुंचने की बात कही जाती है। वही आरएसएस की तरफ से भी एक ऐसे बयान सामने आता है जिसमें विरोध कर रहे लोगों की बात सुनने और उनकी चिंताओं को समझने की जरूरत पर जोर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सहयोग है? हो सकता है, लेकिन राजनीति में किसी बयान का सिर्फ क्या कहा गया यही मायने नहीं रखता, बल्कि कब और किस माहौल में कहा गया है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या सरकार और संघ परिवार इस पूरे विवाद को अलग अलग तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं? अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सच में टकराव है? देखिए दोस्तों, अभी सीधे तौर पर यह कहना जल्दबाजी होगा कि दोनों के बीच दरार आ गई है, क्योंकि पिछले एक दशक से मोदी और शाह की राजनीति साझेदारी बेहद मजबूत रही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जरूर दिखाई दे रही है कि दोनों एक ही समय पर इस विवाद के केंद्र में सीधे सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इसे टकराव कहना सही होगा या फिर रणनीति, ये कहना अभी मुश्किल हो सकता है। सरकार स्थिति को शांत होने का इंतजार कर रही हो और सही समय देखकर अपना पक्ष रखने की तैयारी में हो। यानी जो दूरी दिखाई दे रही है जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक मतभेद ही हो, ये संकट से निपटने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। और अब वापस आते हैं उस सवाल पर, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सच में कुछ बदल रहा है? अभी इसका पक्का जवाब देना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने मोदी शाह की मजबूत माने जाने वाली जोड़ी को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह संसद में आकर जवाब देते हैं या फिर ये दूरी आगे किसी बड़ी राजनीतिक कहानी का संकेत बनाती है। असली सवाल ये है, जब सत्ता के दो सबसे ताकतवर चेहरे किसी बड़े संकट के दौरान एक साथ सामने नहीं आते तो उसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या ये दूरी है? क्या ये सोची समझी चुप्पी है? क्या ये नुकसान को संभालने की कोशिश है? या फिर क्या आने वाले वक्त में सत्ता के अंदर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होने वाली है? जी हाँ, इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में और साफ दिखाई देगा। अगर अमित शाह संसद में आते हैं और तमाम सवालों का जवाब देते हैं तो कहानी का एक मतलब निकलेगा, अगर वो फिर नहीं आते तो कहानी का दूसरा मतलब निकलेगा। लेकिन एक बात तय है, मोदी शाह की जिस जोड़ी को भारतीय राजनीति पिछले 12 साल से लगभग अटूट मानती रही, उस जोड़ी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह का संसद से दूर रहना सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? क्या मोदी और शाह के बीच वाकई कोई राजनीतिक दूरी बढ़ रही है? और क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? आपकी नजर में इन सभी सवालों का जवाब क्या है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबरों और उनके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए पीआरबी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।